अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास जावेद और आज हमारे साथ हैं मिस्टर शरोज। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये मैक के नाम से काम कर रहे हैं और इनका कहना है पहले वीज़ा फिर पैसे। ये पूछते हैं इनसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शरोज भाई? वालेकुम सलाम वकास भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सुनाएं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं ये मैक क्या है? मैक जो है वो सबसे पहले बताता चलूँ कि माइक एडम कंसल्टेंसी का शॉर्ट फॉर्म है और पूरा नाम हमारा है माइक एडम कंसल्टेंसी, जिसके नाम से हम मार्केट में जाने जाते हैं। और हम एक छोटी सी सर्विस प्रोवाइड कंपनी है जो कि लोगों की मदद करती है ताकि हम लोगों को बाहर भेज सकें, सादा अल्फाज में। आपका एक स्लोगन है, बल्कि लोग आपके कस्टमर्स ये कहते हैं कि बगैर पैसों के आप बाहर भेज देते हैं। वकास भाई, आप सिर्फ और सिर्फ बगैर पैसों के जो है वो स्टूडियो से बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते हैं। और रही बात आउट ऑफ कंट्री जाने की, तो हमारा स्लोगन ये है कि पहले वीज़ा है फिर फीस है। इस स्लोगन के पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या फिनोमिना है? बिल्कुल, आप अगर सादा अल्फाज में से लेना चाहें तो वो कुछ ऐसा ही है कि आपको वीज़ा जब मिल जाएगा, आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट हो जाएगा, देन हम अपनी कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो चार्ज करेंगे। अच्छा, मार्केट में तो कुछ प्राइस ऐसी चल रही है कि यूके जाना है तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख दो एडवांस में तो फिर आप बाहर जा सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि वीज़ा पेस्ट होने के बाद पैसे। इसमें कितनी हकीकत है? और अगर मैं आपसे कहूं कि इन पैसों में जो अभी आपने पैसे बोले हैं, इसमें आपको 90% ऑफ मिल जाए तो? ओह, 90% ऑफ? मैं कुछ समझा नहीं। वकास भाई, मेरे ख्याल में ये वो चूना है जो आपको मेरे ख्याल में पता ही नहीं है, जो मार्केट जो है वो इस टाइम पे क्लाइंट को लगा रही है। ये तो जो आपने 90 लाख रुपया कोट किया है, मेरे ख्याल में इतने में जो है वो आप पूरा खानदान लेके जा सकते हैं। मतलब अप्रोक्स 10 बंदे, क्योंकि आप 90% ऑफ बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा है। तकरीबन 9-10 बंदे जो है वो आपके जो है वो इतने पैसों में बाहर जा सकते हैं, और वो भी 2-2, 3-3 दफ़ा। नहीं शिरोज भाई, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसा क्या कर रहा है जो मार्केट के बाकी लोग नहीं कर रहे। अब देखिए, 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है वो तवज्जो करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो है वो जो भी चार्जेस हैं वो हम क्लाइंट के साथ पहले डिस्कस करते हैं ऑन द टेबल, और हम लोग क्लाइंट को बताते हैं कि ये वीज़ा फीसिस हैं, ये हमारी कंसल्टेंसी फ़ी है, हिडन चार्जेस कोई भी नहीं है। तो शिरोज भाई, आपकी क्या सर्विसेज हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है? अच्छा वकास भाई, 2-3 चीज़ें मैं चाहता हूं कि क्लाइंट को जो है वो पता चले कि हम किन सर्विसेज के अंदर जो है वो सर्व कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि हम उसके ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एजुकेशन में जो है वो डील कर रहे हैं, हम विज़िट वीज़ा में डील कर रहे हैं, वर्क परमिट में डील कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो इमिग्रेशंस में जो है वो डील करें, जो कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उसमें हम लोग जो है वो लोगों को जो है वो हेल्प आउट करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें एज ए सर्विस प्रोवाइड कंपनी। तो आपको बताता चलूँ हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, या हम व्हाई पीपल चूज अस। सबसे पहली बात यह है कि क्लाइंट को ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम अपने पैसे जो कंसल्टेंट की फ़ी है वो हम बाद में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब वीज़ा लगेगा देन पैसे देने हैं। अगर आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगता तो हम किसी भी पैसों को लेने के हकदार नहीं हैं। मतलब आप कंसल्टेंट फीस भी नहीं लेंगे अगर वो रिजेक्ट हो जाता है किसी वजह से? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। बेस्ट वे क्या है बाहर जाने का? मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहिए, स्टडीज बेस पे जाना चाहिए, वर्क परमिट पे जाना चाहिए, बेस्ट वे क्या है? जी वकास भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ताकि एक प्रॉपरली ब्रीफिंगली जो है मैं ऑडियंस को भी बताता चलूँ कि अगर आप वाकई बेस्ट वे जाना चाहते हैं, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आप बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं। अगर तो आपका जो पर्पज़ है वो एजुकेशन है, या आपका पर्पज़ जो है वो काम करना है, सबसे पहले आप क्लियर हो कि आपका मोटिव क्या है वहाँ पे जाने का। जी रोज भाई, मैं तो आपकी बातें सुन के एक्साइटेड हो गया, मुझे तो खुद मजा आने लग पड़ा है। मुझे डिटेल से बताएं, डिटेल से। देखिए, आप अगर काम करने की मद में जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप स्टडी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आप जो है डायरेक्टली काम के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, या फिर विजिट वीज़े के लिए करें। जॉब सीकर वीज़ा अवेलेबल है, परमानेंट रेजिडेंस ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं, आप उधर क्यों नहीं जाते। मगर शिरोज भाई, हमने ये सुना है कि स्टडी का वीज़ा जल्दी और फौरन लग जाता है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है ना, इस टाइम पे जो मार्केट है एक बोटी खाने के लिए अगले बंदे का जो क्लाइंट है उसका बकरा हलाल करवा रही है, ठीक है। अपने चंद इंसेंटिव्स के लिए जो है वो उनको सही राह जो है वो नहीं बता रही। अगर एक क्लाइंट जो बाहर जाना चाहता है, वो देखिए 60-70 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रहा है, और आगे मिल क्या रहा है उन्हें?
सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे पर वीक जो है वो काम करना, क्या वो अपनी स्टडी को अफोर्ड कर पाएगा? क्या वो जो उसने पैसे 70-80 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर लगाया वो पूरे कर पाएगा? फीसिस दे पाएगा नेक्स्ट, या सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़रूरी वो ये है कि अगर आप काम के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप सीधे तरीके से जाएं। 60-70 लाख रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में रखवाएं और बैंक स्टेटमेंट बनवाएं और आप जो है वो अप्लाई कर दें। हाँ, कह तो आप सही रहे हैं, ऐसे ही। देखिए, मार्केट में दो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेटिकली और सिस्टमैटिकली। मालूमाती तौर पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली जब आप चीज़ों को जो है वो देखते हैं तो चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। जो बताया जाता है वो बिल्कुल भी आगे नहीं है। जो हरा बाग अगर मार्केट में जो कहा जाए सही मायनों में, तो मेरे नहीं ख्याल में कि हम लोग जो है वो लोगों को सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। हम सिर्फ हरा बाग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट फंस रहा है और फिर उनके जो ड्रीमिंग कर रहे हैं वो डेफिनेटली दे आर किलिंग देयर ड्रीम्स, फर्दर मोर अप्लाइंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़, और वो दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जॉब करना चाह रहे हैं वो स्टडी वीज़े पे ना जाएं? बिल्कुल सही सुना आपने। जो लोग देखें, जो बंदा एजुकेशन के पर्पस से नहीं जा रहा, काम करने जा रहा है, तो वो एजुकेशन के लिए क्यों जो है वो अप्लाई करना चाह रहा है? देखिए, लोगों को सिर्फ चंद रास्ते जो है वो पता है। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सहरा में जो है वो एक बंदा जो है वो पानी की प्यास से जो है वो मर रहा था। उसने 2 बोर्ड पढ़े। एक बोर्ड के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था वाटर, और वो लिखा हुआ था 500 किलोमीटर दूर है। दूसरे जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था H2O, अब वो लिखा हुआ था 1 किलोमीटर। अब उस बंदे को सिर्फ ये पता था कि वाटर क्या है, तो वो क्या हुआ कि वो 500 किलोमीटर का जो सफ़र है उसने वो तय करना जो है वो शुरू कर दिया। जबकि मेरे ख्याल में जो H2O है उसका मतलब भी पानी है, तो अगर वो उसे वो भी समझ आ जाता तो मेरे ख्याल में कि वो सबसे पहले उससे जाता, और मेरे ख्याल में वो मर भी गया होगा 500 किलोमीटर सफ़र बगैर पानी के सफ़र करने के। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो क्लाइंटेज हैं, उनको जो है वो नॉलेज नहीं है, उनको गाइड गलत किया जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे में तो यही था कि अगर स्टूडेंट वीज़ा हो तो आप स्टडी बेस पे चले जाओ, तो ऐसे झटके में चले जाओगे, वर्क परमिट पे जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। देखें, अगर आपकी जो है परचून की दुकान है और आप जो है वो चॉकलेट अवेलेबल नहीं है आपके परचून की दुकान में, तो डेफिनेटली कोई बच्चा चॉकलेट लेने आता है तो आप उसे चॉकलेट कहेंगे बेटा ये चॉकलेट आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसी तरह इस टाइम पे जो दुकानदारी है वो लिमिटेड है मार्केट में। लोग जो है वो सही तरीके से गाइड नहीं करते। ये चंद तरीके जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। अगर वहाँ पे वर्क ही करने जाना है तो कौन सा वे बेहतर है? विजिट वीज़ा बेहतर है, कोई और रास्ता है? देखिए, विजिट वीज़ा सिर्फ टूरिज्म के लिए है। अगर आपने काम करना है तो जॉब सीकर वीज़ा इस टाइम पे मार्केट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आप बाहर जाने के लिए जो है वो रास्ता अपना सकते हैं। इसमें आपको 2 फ़ायदे हैं। पहली बात यह है कि आप एज ए टूरिस्ट नहीं जा रहे। एम्बेसी को पता होगा कि आप किस वजह से उनकी कंट्री को जो है वो विज़िट कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाएं, जॉब तलाश करें, अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाएं, उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करें। अच्छा, और आप कौन कौन सी कंट्री को डील करें? हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यूरोप, शेंजिंग जोन ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है आपके कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड हैं आपसे, पर मैं मैक ही क्यों चूज़ करूं? देखिए, अगर मार्केट में आपसे कोई पैसे बाद में चार्ज कर दो तो आप उसे चूज़ कर लें। बात तो प्यारी है, ऐसा तो मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा। तो फिर आप आगे आपने अपने ही सवाल का जवाब दे दिया कि देयर इज़ जस्ट ओनली वन, दैट इज़ मैक। अब जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसने ये वीडियो देखी है, क्या उसके लिए कोई ऑफर है आपके पास? अगर ऑफ़र की बात करें तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये है कि वो हमारा वाचर नंबर मैक 5321 वो कोड करें और हमसे जो है वो डिस्काउंट ले लें 5 से 10%। अच्छा, मोर डिस्काउंट आप कह रहे हैं? मोर डिस्काउंट? यस। तो व्यूअर्स, ढेर सारे डिस्काउंट के लिए और बाहर जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इनसे एक बार कांटेक्ट करेंगे और ये आपको बाहर भेज देंगे थोड़े से थोड़े पैसों में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।